बातमीपत्राच्या सुरुवातीला महत्त्वाची बातमी। आज संसदेत अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प मांडतील। याच संदर्भातील बातम्यांचा आढावा घेऊयात। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज अर्थसंकल्प सादर करतील। अगदी काही तासात देशाचा अर्थसंकल्प हा सादर होणार आहे। या अर्थसंकल्पाकडे अवघ्या देशाचं लक्ष लागलंय। अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का याकडे लक्ष असेल, तर करदात्यांना देखील दिलासा मिळणार का याकडे कर भरणाऱ्यांचं लक्ष असेल। महिला, शेतकरी, तरुणांसाठी नेमक्या कोणत्या घोषणा या अर्थसंकल्पात होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचं बजेट अर्थात अर्थसंकल्प सादर करणार आहे। मोदी सरकार 3.0 सरकारच्या या बजेटकडे उद्योजक, व्यावसायिकांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वांचंच लक्ष लागलंय। क्या कहना चाहेंगे? आज यूनियन बजट है और रेलवे बजट है, किस तरह की अपेक्षा रखते हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बजट आएगा इंशाल्लाह। घबराऊंगा रेलवे का भी और उसका रेलवे की बस एक जरा सी कमी है, ये जो कहाँ हम खड़े हैं ये दिखता नहीं किसी को। जितनी पब्लिक है ये देख रहा कैसा रोड है, कितना बढ़िया रोड है, ये देखिए आप। आज जो यूनियन बजट है पेश होने वाला है और रेलवे बजट भी पेश होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की अपेक्षा है आपकी? देखना चाहिए कि सदर आमदनी है, सब कुछ है, मगर कितनी पब्लिक आ रही है देखिए आप। इसमें सड़क देखिए, सड़क का क्या हाल है ये खबर नहीं है, किसी को देखते नहीं। यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, हम तो अनपढ़ हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग तो रहते हैं, उन्हें कम से कम लिखना चाहिए कि ऐसे सड़क है, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग इधर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। बजट तो हर बार आता है और अच्छी बात है, वो आना चाहिए हर साल में। और आने के बाद में सुविधाएं एडिटेड रहती हैं, जो अनाउंस होता है उतना भी नहीं मिलता है, वही रिवाइज फिर से बना के भेज दिया जाता है। तो सरकार से यही अपील है कि थोड़ा यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखें। जितना ट्रेन अनाउंस होती है एटलीस्ट उसका आधा तो दे दें। और मुंबई की पब्लिक कितना ट्रेवल करती है, 70 लाख बोलते ट्रेवल कर रहे हैं, बट 70 लाख ट्रेवल करने के बाद उतना उनको फैसिलिटीज देखो। This budget should be for the poor people who are suffering from low class। एक 25 kg का चावल दीजिए ना फ्री में, सभी स्टेट में दे रहे हैं, इधर वो नहीं चल रहता है। सभी स्टेट में चावल गीवल देते हैं, सभी स्टेट में, सभी दूसरे स्टेट में दे रहे हैं, वो अच्छा लगता है हमको। महंगाई की वजह क्या बोल रहे हैं? महंगाई के बारे में अरे वो बड़े लोगों को पूछो ना कि कार में जो आता है ना डबल कर रहे हैं पैसा। हम जो गरीब है, गरीब तो गरीब ही रहता है, जो पैसा है किसके पास वो डबल कर रहे हैं। जो रियल एस्टेट में डालते हैं उनको डबल हो रहे हैं। हम गरीब है, गरीब के लिए कुछ कर दीजिए, मदद कर दीजिए। तर अर्थसंकल्प 2025 कडून नेमक्या कोणत्या अपेक्षा आहेत पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। अर्थसंकल्पाकडून कोणत्या अपेक्षा? मध्यम वर्गाला आयकरात दिलासा मिळण्याची शक्यता। आयकरच्या 20%, 30% स्लॅबमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता। स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000हून 1 लाख रुपये होण्याची आशा आहे। कॉर्पोरेट टॅक्स मध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे। एनपीएस, ईपीएस सारख्या पेन्शन स्कीम बाबत मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे। शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता आहे। तर 100 अमृत भारत रेल्वे गाड्या सुरू होण्याची शक्यता आहे। 10हून अधिक वंदे भारत गाड्या सुरू होण्याची शक्यता आहे। तर या अर्थसंकल्पात नेमक्या कोणत्या घोषणा होऊ शकतात पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यास पेट्रोल डिझेल स्वस्त होऊ शकतं। ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे।
सोन्यावर कर वाढवल्यास महाग होऊ शकतं. 10 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं. पीएम किसान निधी 6,000हून 12,000 होण्याची शक्यता आहे. एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण अंतर्गत ग्रामीण भागातील पदवीधरांसाठी इंटर्नशिप आणली जाऊ शकते. आरोग्य क्षेत्राचं बजेट वाढवलं जाण्याचा अंदाज आहे. मेट्रो शहरांमध्ये स्वस्त घरांची मर्यादा 45 लाखांवरून 70 लाख केली जाऊ शकते. गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलत 5 लाखांवर जाऊ शकते. अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे आकडे काय पाहूयात. वित्तीय तूट जीडीपीच्या तुलनेत 4.9% असल्याचा अंदाज आहे. यात वाढ होते. सरकारचा नियोजित भांडवली खर्च 11.1 लाख कोटी रुपये, मात्र खर्च कमी राहिलाय. सरकारी कर्ज जीडीपी गुणोत्तर 85% होतं. त्यापैकी केंद्र सरकारचं कर्ज 57%. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सरकारचं एकूण कर्ज बजेट 14.1 लाख कोटी रुपये होतं. 2024-25च्या अर्थसंकल्पात एकूण कर महसुलाचा अंदाज 38.40 लाख कोटी रुपये होता. जीएसटी संकलन 2024-25 मध्ये 11% वाढून 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवण्याचा अंदाज आहे.